हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 3 यानी कि लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे हम सिग्मा वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स हो या इन टर्म हो, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, और साथ साथ एक दो क्वेश्चन एडवांस का भी लेंगे। तो पहले यूज़ ऑफ सिग्मा क्या है। मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सिग्मा का। पहला पॉइंट, अगर ऐसा है क्वेश्चन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, बहुत ध्यान से पॉइंट को देखते रहना, f r प्लस 1 माइनस एफ आर, ये फंक्शन कैसा भी हो, चाहे इनवर्स फंक्शन हो या नॉर्मल कैसा भी फंक्शन हो, बस देखो क्या इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। दोनों को माइनस करके देखिए, दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो क्या करते हैं, ये ज़्यादा वाली क्वांटिटी है, ये कम वाली, तो ज़्यादा वाले में n और कम वाले में 1 पुट कर दीजिए, तो डायरेक्ट आंसर आता है f n प्लस 1 माइनस f1। ज़्यादा वाले में ऊपर वाली वैल्यू और कम वाले में नीचे वाली वैल्यू। दूसरी कंडीशन, सिग्मा, वरना तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा पेपर में। मान लीजिए r 1 to n, r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, f 2r प्लस 1 माइनस एफ 2r माइनस 1। ध्यान से देखिए, ये दोनों ऑड नंबर हैं और ऑड नंबर में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। देख लीजिए दोनों को माइनस करके, ऑड में 2 का डिफरेंस होता है, दोनों ही ऑड नंबर हैं। तो बस ज़्यादा वाले में ऊपर वाला और कम वाले में नीचे वाला। f 2n प्लस 1 माइनस f1। थर्ड कंडीशन, सिग्मा r 1 to n f, अगर दोनों इवन हो, 2r प्लस 2 माइनस एफ आर 2r। देखिए दोनों इवन है, और इवन नंबर में भी किसका डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। नॉर्मल में तो 1 का डिफरेंस, ऑड में 2 का डिफरेंस, इवन में भी 2 का। बस ज़्यादा वाले में ऊपर वाला और कम वाले में नीचे वाला। f 2n प्लस 2 माइनस f2, ये आ जाता है इसका रिजल्ट। तो ये सिग्मा के कॉन्सेप्ट सिक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में यूज़, मैथ में किसी ब्रांच में यूज़ कीजिएगा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, सिग्मा r 1 to n, सभी क्वेश्चन में मैक्सिमम 10 देता है। अगर 10 नहीं है तो 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 इनवर्स में। तो सिग्मा r 1 to n, दुनिया में 10 के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसके कॉर्नर पर 1 जरूर होता है, 1। तो 1 प्लस r प्लस 1, ध्यान से देख लीजिए, 1 प्लस r, दुनिया में जितने भी 10a प्लस b, 10a माइनस b, 10 2a, 10 3a, कुछ भी फॉर्मूला उसके कोने पर 1 जरूर होगा। तो पहले 1 को बनाइए, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, r प्लस 1 माइनस r, तो बस फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा r 1 to n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। तो बस ज़्यादा वाले में ऊपर वाला और कम वाले में नीचे वाला। tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। तो आता है tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। ये लीजिए, tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2 इसका जवाब आ जाता है, यानी कि आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात। ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। सिग्मा, पहली बात तो एक कंडीशन होती है, इसमें इरेशनल नंबर का यूज़ नहीं होता। जैसे अगर रूट लगाऊंगा तो रूट 2r नहीं चाहिए मुझे, तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, ये लीजिए जी। अब कॉर्नर पर 1 का होना जरूरी है, 1 प्लस 1 माइनस कर दीजिए। सिग्मा r 1 to n tan इनवर्स 1 प्लस 2r प्लस 1 2r माइनस 1, दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखिए, 2r माइनस 1।
ये लीजिए दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। सिग्मा R1 tan इनवर्स 2R+1 माइनस tan इनवर्स 2R-1, दोनों ऑड है, जरा ध्यान से देख लीजिए। तो बस ज़्यादा वाले में ऊपर वाला और कम वाले में नीचे वाला। tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 1, ये कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं। लीजिए tan इनवर्स, और सभी में tan बनाइए, अगर कॉट भी है तब भी tan बनाइए। 1 + 2n+1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से डिवाइड, तो tan इनवर्स n/n+1 आंसर आ जाता है। तो ये आंसर है जी 20 करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, यह है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। पहली बात इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या कहता है। कॉट इनवर्स अंदर से स्टार्ट करते हैं। 1 + सिग्मा 2p, p है जी 1 to n इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस ये आ जाएगा जी n इंटू n+1। रखकर देख लीजिए, 1 + 2 + 3 अप टू n क्या होता है, n इंटू n+1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। और लिख देते हैं जी tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n+1 इज इक्वल टू tan इनवर्स n+1 माइनस n/1 प्लस n इंटू n+1। तो आता है tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, ये आ जाता है सिंप्लीफाई, यानी कि इस टोटल का जवाब ये आ जाता है। अब इस पे लगाना है मुझे सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू है n1 to 19 मूव करता है। कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा p इज इक्वल टू 1 to n 2p, और जब इस पर सिग्मा लगाते हैं सिग्मा n 1 to 19 tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, ज़्यादा वाले में ऊपर वाला, कम वाले में नीचे वाला। तो आता है tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1। सोल्व करें, tan इनवर्स 20 माइनस 1/1 प्लस 20, तो आता है, या लिख दे कॉट इनवर्स 21/19। तो बस दोनों साइड में कॉट अप्लाई कर दीजिए, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कॉट ऑफ सिग्मा। बेसिक पेपर आता है, टफ आता ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा p इज इक्वल टू 1 to n 2p, तो इसकी वैल्यू आती है 21/19। टिक लगा दीजिए, लीजिए 21/19 इसका आंसर आ जाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर इनफाइनाइट सीरीज बोला गया इसके अंदर, तो परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना चाहिए पहले बाहर, और सिग्मा में लगाना चाहिए R1 to n, ये स्टेप होता है। और लिखना चाहिए कॉट इनवर्स, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हुआ जी R², और प्लस 3/4। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे चेंज करते हैं। बाहर 1 to इन्फिनिटी लिखना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना चाहिए। अब क्या लिखें जी इसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा R1 to n, इसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 1/r² प्लस 3/4। मैंने कहा था कॉर्नर पर 1 जरूर होता है, तो लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा, कॉर्नर पर 1 होना चाहिए, तो बना देते हैं कॉर्नर पर 1 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। ऊपर 1, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r1 to n टेन इनवर्स नीचे बसता है 1 प्लस आर स्क्वायर, यानी कि r इंटू आर प्लस 1/2 इंटू आर माइनस 1/2। अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है r प्लस 1/2 माइनस आर माइनस 1/2। देखिए दोनों में 1 का डिफरेंस है, फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r1 to n टेन इनवर्स r प्लस 1/2 माइनस टेन इनवर्स r माइनस 1/2। अब पुट करना होगा, ज़्यादा वाले में ऊपर वाला और कम वाले में नीचे वाला सिग्मा है, तो टेन इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/2। अब मुझे n को इन्फिनिटी रखना है तो आ जाता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 1/2। हाँ जी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस टेन इनवर्स 1/2। ये होता है जी कॉट इनवर्स 1/2। तो कॉट इनवर्स 1/2 होता है टेन इनवर्स 2। तो आंसर आ गया जी 20 करेक्ट, टेन इनवर्स 2। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने पहले कहा था क्वेश्चन चाहे किसी में भी आ जाए उसे पहले 10 में कन्वर्ट करो। तो पहले लिख देते हैं सिग्मा इनफाइनाइट कह रहा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो बात बताई गई थी, और लिखेंगे r1 to n, और यहाँ लिखा है साइन इनवर्स, जहाँ पर n हो वहाँ पर r लिख दीजिए, r माइनस 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1। आप परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो मैं कुछ करना ही नहीं पेपर में। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सभी क्वेश्चन 10 के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स इन्फिनिटी ही π/2 होता है। साइन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो देखिए साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में न्यूमरेटर सेम होता है। एग्जाम में टाइम भी वेस्ट नहीं करना, बस a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए भी आएगा, चाहे सिंप्लीफाई करने में टाइम कितना ही वेस्ट करना, यही आएगा 101%। तो हम जानते हैं टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, साइन और टेन का न्यूमरेटर सेम होता है। लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r1 to n टेन इनवर्स रूट r माइनस टेन इनवर्स रूट r माइनस 1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ज़्यादा वाले में ऊपर वाला और कम वाले में नीचे वाला। अभी आता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0। आंसर आ गया जी π/2 इज करेक्ट आंसर। लीजिए c इज करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये थे सीरीज वाले क्वेश्चन। अब करेंगे इस टाइप का जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जी। f(x) है कॉस इनवर्स कॉस x, x की वैल्यू 0 to 4π और y की वैल्यू सभी कॉमन 0 से पाई होती है कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू। नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए इन दोनों के बीच में, और f(x) है 10 माइनस, मैं ऐसे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 10 माइनस x अपॉन 10, या y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू 1 माइनस x/10। अब दोनों ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करने होंगे, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहले इसका मुझे ग्राफ बनाना होगा, पहले 0 से 4π तक का ग्राफ चाहिए मुझे। जीरो से 4π तक का ग्राफ चाहिए, और हाइट इसकी पाई है। लीजिए ग्राफ रेडी कर देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ। पहले कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ, फिर बनाएंगे 1 माइनस x/10 का। जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे।
ये बन जाता है कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ। नंबरिंग कर देते हैं, 0, ये आएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये आएगा 4 पाई और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी पाई। अब स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनता है, 2 पॉइंट को मीट करने, 2 पॉइंट को मिलाना है। 1 माइंड बस केवल x और y को देखें और कुछ नहीं। 4y एक्सिस, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आता है जी 1। 4x एक्सिस, y इक्वल टू 0, तो x कितना आता है जी 10। बहुत अच्छा, यानी कि y को तो 1 पर मिलेगा, x को 10 पर। 10 आएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर और 1 आएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। बस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं जी। अब देखिए कितने पॉइंट आते हैं जी। पॉइंट आते हैं 1, 2, 3। पेपर का क्वेश्चन आंसर आ गया 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? देखिए जेईई एडवांस का क्वेश्चन मेन से भी आसान है, कुछ भी नहीं है। कहता है बताइए 0 से 4 पाई तक नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, ये तो नीचे कट करेगा ही नहीं। तो 1, 2, 3 दोनों ग्राफ एक दूसरे को केवल 3 पॉइंट पर कट करते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 आ जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। L है लीस्ट वैल्यू, M है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और दोनों का रेशो पूछा गया है। तो हम काम करते हैं, इससे पहले y मान लेते हैं और लिखते हैं इसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x। ये होता है जी π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x। इसको लिख देते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और लिखते हैं जी 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। पाई साइन इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। 2 कॉमन ले लेते हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, ये आ जाता है जी। अब बनाते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, बाद वाले का स्क्वायर माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। अब क्या कंडीशन आती है, यहाँ लिख देते पहले 2 साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, ये आ जाता है जी हमारे पास। y की वैल्यू ये आ जाती है। अब मुझे चाहिए इसकी लीस्ट वैल्यू और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, दोनों वैल्यू चाहिए मुझे लीस्ट। देखिए लीस्ट वैल्यू में तो कुछ भी नहीं है, लीस्ट वैल्यू में तो होल स्क्वायर 0 होता है। एक मिनट, ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 16, सॉरी ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 16। लीस्ट वैल्यू में होता है, क्या कंडीशन होती है लीस्ट वैल्यू की? लीस्ट वैल्यू के अंदर होल स्क्वायर की वैल्यू 0 और मैक्सिमम के लिए देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ लीस्ट वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ लीस्ट। तो यहाँ पर 2 0 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, ये आती है जी इसकी लीस्ट वैल्यू। अगर मुझे चाहिए इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू m, तो यहाँ माइनस है, तो साइन इनवर्स की सबसे कम वैल्यू क्या होती है? माइनस π/2। अगर यहाँ प्लस होता तो सबसे ज़्यादा वैल्यू, माइनस है तो सबसे कम वैल्यू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 माइनस π/2 माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, ये आता है जी। सोल्व करते हैं, 2 इंटू ये आता है जी 10 पाई स्क्वायर बाई 16। तो बस तुम्हें चाहिए m/l कितना होगा? m/l की वैल्यू 10 आ जाती है। m ये रहा और ये रहा, ये आ गया जी, ए इज करेक्ट। फिर देख ले ध्यान से,
अगर तुमसे लीस्ट वैल्यू पूछो होल स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू 0 होती है, और अगर इनके बीच में प्लस का साइन होता तो साइन इनवर्स एक्स को मैं π/2 पुट करता, मगर यहाँ माइनस का साइन है तो सबसे कम वैल्यू -π/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, द लीस्ट वैल्यू ऑफ, या होल क्यूब है तो y = लिखेंगे वही कंडीशन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और ये है जी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2 होती है, π/2 का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स एक्स को लिख देते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये भी है इंटू π/2। अब एक काम करते हैं, थोड़े समय के लिए लेट साइन इनवर्स एक्स को हम लैम्डा पुट कर देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू लौटा देंगे। लैम्डा पुट कर देते हैं तो आता है जी, कहो तो पहले π/2 कॉमन ले लीजिए, तुम्हारे मन की बात है, तो π² माइनस 3 लैम्डा इंटू π/2 माइनस लैम्डा, 3 भी कॉमन ले लेता हूँ, 3 π/2 आता है लैम्डा स्क्वायर माइनस π/2 लैम्डा प्लस π²/12, ये आ जाता है जी सिंप्लीफाई होकर के। अब मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, फिर देख लीजिए, पहले मैंने π/2 कॉमन लिया तो π² बचा, और फिर मैंने 3 कॉमन लिया, जब 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ से 3 गायब हो जाएगा और 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात, लैम्डा माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π² प्लस π²/12। अब बस सिंप्लीफाई हो चुका है, इसलिए y लिख देता हूँ, 3π/2, फिर वही फॉर्म आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू लौटा देते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस, भाई कितना एलसीएम, 48 एलसीएम आ जाता है, तो π²/48। अब तुम्हें चाहिए y की मिनिमम वैल्यू, तो कुछ नहीं, होल स्क्वायर को 0 रख दीजिए, फटाफट मिनिमम वैल्यू आ जाती है π²/48 का मल्टीप्लाई, तो आता है π³/32, π³ डी इज करेक्ट आंसर, π³/32 डी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और, एग्जाम्पल नंबर 7, जब हम जिनमें सी होता है अप्लाई, कॉस कॉट कोसेक अप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्यों? जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है, कॉट की या कॉस की या कोसेक की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो इसलिए इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। तो दोनों साइड में मैं कॉट अप्लाई करने जा रहा हूँ, 21.6/π, ये हो जाएगा लेस देन कॉट π/6, n² माइनस 10n प्लस 21.6 लेस देन π इंटू √3, n² माइनस 10n प्लस 21.6, π की वैल्यू 1.732, सॉरी π की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.732, n² माइनस 10n प्लस 21.6 सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 5.4 के आसपास। n² माइनस 10n प्लस, ये आता है जी, दोनों को माइनस करने के बाद कंडीशन को चेक करें, दोनों को माइनस करें, 16.2। अब परफेक्ट स्क्वायर, n-5 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16.2 लेस देन 0, ये आता है जी। क्या आते हैं फॉर्म सोल्व करके, n-5
5 का होल स्क्वायर लेस देन 8.8, n माइनस 5 लेस देन रूट 8.8 ग्रेटर देन माइनस रूट 8.8, ये होता है माइनस 2.9, n माइनस 5 लेस देन 2.9। सोल्व करने के बाद n लेस देन 7.9 ग्रेटर देन 2.1, तो n की वैल्यूज़ क्या होंगी 3, 4, 5, 6, 7। तो पूछता है इसके अंदर द मिनिमम वैल्यू ऑफ n की मिनिमम वैल्यू कितनी 3, तो n की मिनिमम 3 इज करेक्ट आंसर, यह आ गया B इज करेक्ट आंसर। तो आज ये चैप्टर बंद हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में कोई सा नया चैप्टर शुरू करेंगे जो रिमेनिंग चैप्टर हमारे